जी कह के गए हैं क्या, अहो भाग्यम नंद ब्रज बनौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे अहो भाग्य, धन्य इन ब्रजवासियों को, इनका कितना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा भाग्यशाली कोई होगा। ब्रह्मा कह रहा है अहो भाग्यम नंद ब्रज बनौकसाम। नंद बाबा के ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, ब्रज ग्वाल, ब्रज के हर जीव का इतना बड़ा भाग्य है कि इतना बड़ा भाग्यशाली ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? बोले कन्हैया को ग्वाले कान पकड़ के कहते हैं दारी के तू हार गयो, तू घोड़ा बन, हम तेरी पीठ पर बैठेंगे। तो ब्रह्म की पीठ पर बैठ करके जो ग्वाल वाल लीलाएं खेल रहे हैं उनके समान कौन भाग्यशाली होगा। जिन गोपियों की गोदी में बैठ करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनसे दही की याचना कर रहा है, माखन की याचना कर रहा है, उनके समान बड़भागी कौन होगा। जिन गोपों का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ करके जो ब्रह्म ब्रज की गलियों में, कुंज गलियों में चल रहा है, जो संसार को मार्ग दिखाता है, वो ब्रज गोपों से पूछ रहा है उनके समान बड़भागी कौन होगा। ब्रज में ब्रज की गोपियां जब नई शादी होके कोई नई दुल्हन आती, नई नवेली दुल्हन से कोई सास समझाती, सुन भूलते भी कन्हैया को मोड़ो ना तो देखियो, ना अपनो मोड़ो बापू दिखाइयो। तो कन्हैया की आदत है कि जो नई भाभी आए हैं बाकी मोड़े को देख ले, चकडोरी लेके बाई के दरवाजे पे जाए हैं। और हर गोपी बड़ी सावधान रहे, तो पूछे कि ऐसो क्यों कहो कि कन्हैया को मोड़ो न देखनो न दिखानो। तो सासें कहें जो बा को मोड़ो देख ले है वो पागल है जाए। अच्छा बोले हाँ। तो गोपियां सावधान रहती, घूंघट डाल के जल भरने यमुना जाती। लेकिन एक गोपी एक दिन यमुना गई तो जमुना में जाकर के जल भर लियो और हाथ में मटका उठायो, तो बापू हाथ से मटका छूट गयो, फूट गयो। अब माथों पकड़ के बैठी घर जाऊंगी तो सास लड़ेगी और अब करूं कहा। तो माथों पकड़ के शोक मुद्रा में बैठी देवऋषि नारद वहां से निकले। नारद जी ने कहा अरे गोपी कहा भयो जो हाथ पे माथों पकड़ के बैठ राखी है। तो गोपी ने कही कि अरे सखी, अब वो समझ रही कोई दूसरी पनिहारी आ गई, वो नहीं समझी कि नारद जी। अरे सखी तो को कहा बताऊं या यशोदा को छोरा जादना ते मेरे हृदय में घुसो है, दारी को निकसरे को नाम हूं ना ले। नारद जी कह रहे कहा? बोले हाँ। नारद जी ने कही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा त्यागी बैरागी परमात्मा को चित्त में घुसाना चाहते हो, घुसता नहीं है। और ये गोपी कह रही है कि निकालना चाहती, निकलता नहीं है। अरे गोपी तू या तो बताइए घुसे कैसे हृदय में। तो गोपी ने कही कि सुन मेरे हृदय में कैसे घुसो या की बात बताऊं। बोले बता। एक दिना की बात मेरी सास ने मुझको समझाई कि कन्हैया को मोड़ो न देखियो न दिखाइयो। लेकिन ये कन्हैया चकडोरी लेके नित्य प्रति मेरे दरवाजे पे आए के खेल तो और मैं सावधान रहती। लेकिन एक दिना में यमुना को जल भर दे के ताई गई तो 2 पात्र हाथन में ले रखे, खेप धर के लाऊंगी। और जब चलवे लगी ही तो कहा भयो, बोले अरे सखी मैं अपने घर से निकसी तो मैंने विचार किया कि एक पात्र कांख में दबाए के घूंघट डाल लूंगी और दहलीज के बाहर पैर रखियो है। इतने में तो सामने दृष्टि पड़ी तो श्याम सुंदर चकडोरी लेके और भौरा को फेंको। कहा भयो, बोले मैं निकसी अपने ग्रह दे उत श्याम फिरावत ते चकडोरी, मैं चितई उन फेंक दई आन विधि कंकन बिच डोरी। मैं नेहोरी सुरझावन को उत श्याम उन कह दई मोते गोरी, ओ बादन की छवि लाग रही सखी, छूटत गांठ न टूटत डोरी। न तो वो गांठ छूटती है न डोरी टूटती है। और जहां देखूं तहां अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन में गई सो मैं हूं हो गई लाल। अब तो मैं गऊ का दूध दोहन करती हूँ तो मुझे लगता है श्याम रो श्याम सुंदर आ गए है। और कह रहे हो कि अरे भाभी तोड़ो दूध मेरे मोहड़े में दोहे दे। तो मैं पात्र से नीचे दूध बग रहा है तो सास आए, अरे बाबरी तू पागल है गई है, ये दूध पूरा भूमि पे बग रहा है दियो। मैं समझती कन्हैया को मोहड़ो, दूध भूमि में जा रहा है।
जब मैं जल भरवे आती तो मटका भर के उठाती, तब तुम वो लगते हो कि कन्हैया आगे करे ला भाभी मैं तेरे सिर पे रख दूं, मैं छोड़ देती वो फूट जाता। अब कहा करूं, जहां देखूं तहां कन्हैया ही दिखे है, ऐसे गोपी कह रही हैं। और एक दिन की बात, अब तो गोपियों ने मन में ठान लिया कि कृष्ण को पति बनाना है। तो गोपियां आज भगवान श्याम सुंदर पहली बार गौचारण को गए, और गौचारण को जब भगवान श्याम सुंदर गए बछड़ों की अपेक्षा गौओं को चराने के, कहा भयो कन्हैया आज लौट करके आए तो जल पीने के लिए गोपियों को उन्हें पता नहीं था कि कहाँ पिलाते, तो काली दह में गौओं ने जल पी लिया। सबकी सब गौएं विषाक्त जल को पीकर, उसमें तो कालिया नांग रहता था, उसके विष से विषाक्त जल को पीने के कारण सबकी सब मूर्छित होकर गिर गई। श्याम सुंदर ने जब देखा कि ये क्या, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस काली दह के काले नाग को देखा और प्रतिज्ञा कर ली कि कल तो मैं इसमें से इसको निकाल दूंगा। और भगवान श्याम सुंदर अमृतेक्षणी दृष्टि से गौओं को पुनर्जीवन दान दे करके और वहां से घर आए। दूसरे दिन बोले बाबा आज तो हम खेलने जाएंगे। तो अब दाऊजी तो गौओं को गोपों के साथ लेकर के चराने के लिए गए, लेकिन कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के आज यमुना के पुलिन पर आए, काली दह पे आकर के गेंद का खेल खेला है। और गेंद का खेल खेलते खेलते महाराज श्री रामा की गेंद है और कन्हैया ने बामे ऐसो बल्ला मारो के सीधी जाए के काली दह में डुब हो गई। श्री रामा ने आए के और फेंट पकड़ ली, लाला मेरी बहुत गेंद लाए के दे। कन्हैया बोले चल तेरी रेशम की गेंद ही मैं और अच्छी मैया ते बनवाए। ना मैं तो भाई गेंद ले लूँगा, दारी के में भी छलांग लगा के जाऊँगा, तेरी गेंद लेके आऊँगा। हाँ तो जा। कन्हैया कदम पे चढ़ गए। ग्वाल वाल समझ रहे हैं कि ये तो दीवाल पे सर्प को चित्र देख के डर जाए तो कैसे 101 फण वाले कालिया के दह में कूदेगो। लेकिन कन्हैया ने छलांग लगाई दी, कुंड में काली दह में जाए के छलांग लगाई है। कन्हैया नीचे गए हैं और जैसे ही महाराज नीचे पहुंचे तो देखते हैं कि वहां नांग पत्नियों ने इनको देखा और कहा कि अरे लाला या तू गैल भूलो है या काऊ ने तो को धकेलो है, लौट जा तू भाग्यशाली है कि यहाँ जीवित है। हमारो स्वामी जग गए तो तेरो अंत कर देंगे। कन्हैया बोले उन्हीं ते तो मिलने आए। तब तो महाराज कालिया नांग जग गया और फुसकार मारी। कन्हैया वैसे ही सांवले थे और रंग पक्का हो गया। नांग पास में जकड़ लिया कालिया ने। भगवान ने जैसे हनुमान जी ने ब्रह्म पास से निमुख चढ़े कभी कनक अटारी, ऐसे ही ब्रह्म पास और नांग पास से छलांग लगा करके कन्हैया फणों पे आ गए। वो फणों के आकर ऊपर आकर के नृत्य करने लगे। कैसे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनने ऊपर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग गंगुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूर्यदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी, धन 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 चरण पर निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। इस प्रकार से भगवान ने उसके 101 फण पर पग पटक करके उसके मुखों से रक्त प्रवाह करा दिया, लेकिन फिर भी नांग झुका नहीं। तो भगवान ने कहा नांग पत्नियां विनय कर रही, हमारे मांग के सिंदूर की लाज बची रहे, प्रभु हमारा सौभाग्य बना रहे। भगवान ने कहा ये झुकता क्यों नहीं? कालिया ने कहा मैं झुकूंगा भी नहीं। क्यों?
बोले गलती आपकी हो, झुकाना मुझे चाहते हो? भगवान 3 जगह निरुत्तर हुए अपने भक्तों के सामने, कालिय, बाली और बलि। 3 जगह भगवान को हार स्वीकार करना पड़ी। आज भगवान ने कहा कि हमारी गलती क्या है? बोले आपने सृष्टि रची कि नहीं? बोले रची है। 84 लाख योनियां आपने बनाई कि नहीं बनाई? नांग योनि आपने बनाई। इसमें विष किसने दिया? बोले मैंने। तो बोले आपने अमृत दिया होता तो अमृत फैलाते, आपने विष दिया है तो विष फैला रहे। गलती आपकी और दोष हमें दे रहे। भगवान बोले हम हारे और तुम जीते, लेकिन यहाँ से तुम रमणक द्वीप को चले जाओ, ये यहाँ मुझे ब्रज लीलाएं करनी है। भगवान की आज्ञा से नांग कालिया अपनी पत्नियों को लेकर के वहाँ से रमणक द्वीप को चला गया। कालिया ने कहा कि आपका पक्षी वाहन गरुड़ मेरा शत्रु है। भगवान ने कहा अब तुम्हारे ऊपर मेरे पद्म चिन्ह बन गए हैं, वो तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से भगवान नांग को नाथा वहाँ से निकाल दिया, वो कालीदय को जो है विष रहित कर दिया। आगे एक दिन, अब तो हेमंत ऋतु का प्रथम मास आरंभ हुआ है। ब्रज की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए कात्यायनी दुर्गा का अर्चन करती। कार्तिक स्नान और यमुना के पुलिन पर जाकर के वहाँ नित्य स्नान करके कात्यायनी का पूजन करती हैं और श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। लेकिन एक दिन की बात कि भगवान श्री श्याम सुंदर देखते हैं कि ये सब की सब गोपियाँ यमुना में बिना वस्त्र के स्नान करती हैं, निर्वस्त्र होकर के। तो भगवान ने विचार किया कि इसमें वरुण आदि देवताओं का तिरस्कार होता है और पूजा तभी सफल होती है जब देवताओं का आदर और सम्मान बना रहे। ये तो उल्टा कर रही है, वरुणादिक देवताओं का तिरस्कार। तब तो भगवान श्याम सुंदर आज गोपियों को जैसे ही स्नान करके आई तो मार्ग में सखियों को छेड़ा, रोक लिया और कहा कि अरे सखियों, मैंने सुनी है कि आजकल बड़ी पूजा पाठ कर रही है। बोले अवश्य। तो बोले काय के ताई? बोले तुमको क्यों बताएंगी, तुम कौन हो कि तुमको बताएंगे? उन्हीं को पति के रूप में पाना चाहते, लेकिन बात ऐसे करती हैं जैसे इनसे चिढ़ती हूँ, अंदर से चाहती हैं। तब तो कहा कि कन्हैया कहा चाहो हो? बोले गोपियों या बताओ, तुम यमुना में निर्वस्त्र स्नान करो हो, 2 प्रकार से अपराध हुए हैं। एक तो ये कि वरुणादिक देवता जल में रहे उनको तिरस्कार हुए, दूसरो ये कि कोई मन चलो व्यक्ति आवे तुम्हारे वस्त्र ने ले जावे तो तुम कैसे घर आओगी? गोपियाँ बोली कौन की मैया ने दूध पिवाया हमारे वस्त्र ने चुराए गो? कन्हैया बोले ऐसे ना मानेंगे, इनको तो करके ही दिखाना पड़ेगा। तो दूसरे दिन कन्हैया फिर गौचारण को नहीं गए, गोपियाँ स्नान करने गई हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो गोपियों ने जैसे ही वस्त्रों को निकाल के किनारे पे रखा, भगवान को लेके कदम्ब पे चढ़ गए और गोपियाँ स्नान करने लगी। स्नान से निवृत्त हुई, निकलना चाहती थी, कंठ कंठ जल में खड़ी हैं, लेकिन वस्त्र नहीं दिखाई दिए। इधर उधर देखा, अरे कदम्ब पे वस्त्र कौन ले गए? देख लियो कन्हैया बैठे। तो गोपियाँ कहने लगी क्या? श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितो देहि वाशांशि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञा ब्रुवामहे। अरे ओ कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे हम करेंगे। देखो वस्त्र लौटा दो तो नहीं तो राजा से शिकायत कर देंगी। अरे तुम धर्म को जानते हो, वस्त्र दे दो। तो भगवान श्याम सुंदर उन वस्त्रों को लेके कदम्ब के नीचे आए और भगवान ने कहा भवत्यो यदि मेदास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ तो अत्र आगत्य सुवासांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। यदि तुम मेरी दासी हो, मेरा कहा कर सकती हो तो बाहर निकल के आओ। गोपियाँ बोली हम निकलने की अवस्था में नहीं, हम निर्वस्त्र हैं। भगवान बोले आती हो कि बुलाऊं मधुमंगल श्री दामा को? तब तो गोपियाँ पाणिना योनि आच्छाद्य अपने हाथों को अपने गुप्तांगों पर रख करके निकल के बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई तो भगवान ने कहा पहले हाथ जोड़ के यमुना को प्रणाम करके क्षमा मांगो, तब वस्त्र देंगे, मेरे कंधे पे रखें। गोपियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा मेरे कंधे से वस्त्र उठा लो, वस्त्रों को ले लिया। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, ये क्या जो लोक मर्यादा का सेतु बांधने आए हैं वो परदारा भी मरसनम पर स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसका संदेश संसार में क्या जाएगा? श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, हमने तुम्हें कृष्ण कथा के पहले राम कथा सुनाई है, रामचरित्र। जब तक राम कथा व्यक्ति न सुन ले तब तक कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं होता सुनने का।
तुम यहाँ सांसारिक विषय वासना की ओर भाग रहे हो। जानते हो जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, हो तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। यदि कोई कहे कि रात्रि और सूर्य का मिलन करा दो तो हो सकता है क्या? जहाँ सूर्य होंगे वहाँ रात्रि नहीं हो सकती, और जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य नहीं हो सकते। तो कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, मोर पंख को धारण करते हैं, निष्कामता का जो प्रतीक है। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ काम नहीं हो सकता, जहाँ काम होगा वहाँ कृष्ण नहीं हो सकते। ये गोपी कोई स्त्री नहीं है। तो गोपी कौन है? बोले जैसे गोस्वामी, इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति को गोस्वामी कहते हैं, और जो इंद्रियों को पी जाए, इंद्रियों का भान ही समाप्त हो जाए, उसे गोपी कहते हैं। स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया है, ऐसे साधक सिद्ध महापुरुष जो हैं वो गोपी भाव से खड़े हैं। और यहाँ श्री कृष्ण ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म का मिलन है, लेकिन इसमें एक आवरण जो वस्त्र हैं वो व्यवधान कर रहे थे, तो भगवान ने उनको चुरा लिया। तो कहा वस्त्र चुराए और फिर लौटाए तो वो आवरण बन नहीं गया? बोले नहीं। कैसे? तो कहा कि भर्जिता क्वथिता धाना पुनर्बीजाय नेस्यते। जैसे एक बार चावल को धान में से छिलके से बाहर कर दो और फिर उस धान के छिलके में चावल को रख के बो दो तो क्या अंकुरित होगा? नहीं। जैसे धान के छिलके में चावल जब तक है तब तक बोगे तो अंकुरित होगा, और एक बार तुमने बाहर निकाल लिया फिर उसी छिलके में रख के बोया तो अंकुरित नहीं होगा। तो जीव रूपी गोपियों के आवरण मायिक प्रपंच को परमात्मा ने एक बार खींचा, जैसे चावल को बाहर निकाल लिया और फिर वहीं लौटा दिया, तो वो भगवान के स्पर्श से निरंकुर हो गया। अब उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा का स्थान नहीं रहा। भगवान श्याम सुंदर से गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें पति के रूप में चाहते हैं। भगवान ने कहा शरद रात्रि की पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा, अभी तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियां चली गई, भगवान लौट के आए। आज ब्रज में बड़ी शुद्ध देसी गाय के घी की सुगंध दौड़ रही है। 56 भोग 3600 व्यंजन, रसगुल्ला, राजभोग, खुरचन, रसमलाई, रसखीर, क्या क्या बन रहा है महाराज, नाम ही से मुंह में पानी आ जाए। कन्हैया दौड़े मैया की रसोई की ओर। मैया ने अरे लाला दूर दूर दूर। क्यों? बोले जय जय के ताई प्रसादी बन रही है। बोले मैया सबसे बड़ो जय जय तो मैं ऐसो कौन सो जय जय पैदा भयो है कि जाकी रसोई में मेरो प्रवेश ना है। बोले जा बाबा ते पूछियो। कन्हैया बाबा के पास गए। बाबा आज ये पूरे ब्रजवासी 56 भोग 3600 व्यंजन किसके लिए बना रहे? बोले लाला एक वर्ष में एक दिन हम देवराज इंद्र की पूजा करें। काय के ताई? बोले बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति जीवानां भूतानां पीडनम पयः। देवराज इंद्र मेघों के स्वामी हैं। अगर इंद्र की पूजा एक वर्ष में एक बार कर देते हैं तो वो चौमासे के उचित समय पर उचित वर्षा करके और हमारे सब लोगों के लिए अन्न और हमारे पशुधन के लिए घास देते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। आज गोवर्धन की पूजा की कृपा से जल वृष्टि अच्छी हो गई है, मन में शांति है आज। नहीं तो उस दिन से सोच रहे थे कि हर वर्ष पहले ही दिन से लगभग पूरे दिनों वर्षा होती थी, वो आज 3-4 दिन निकल रहे हैं। लेकिन माता शीतला ने कृपा की और ठाकुर जी ने गोवर्धन की पूजा के दिन बढ़िया जल वृष्टि करा दी। तो इस प्रकार से महाराज भगवान श्याम सुंदर ने बाबा को कहा कि बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे इंद्र की पूजा से क्या, इंद्र को जल तो वर्षा नहीं पड़ेगा, चलो बाबा गिरिराज की पूजा करेंगे। तो आज पूरे ब्रजवासियों को प्रेरित किया है, इंद्र की पूजा बंद करा दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए पहुंच गए। पूरा अन्न जल जो अन्न था, जितने प्रकार के व्यंजन बने थे सबको लेके गए और इकट्ठा कराया। तो गिरिराज जी के समीप में एक अन्नकूट, अन्न का पर्वत बन गया। कन्हैया ने कहा जाओ और जाकर के जल के मटके भर के लाओ मेरे गोवर्धन। 7 कोस के देवता बाबा गिरिराज जिन्होंने मेरी हर पल रक्षा की है। तो ब्रजवासी बोले दारी के कन्हैया 7 कोस दूर यमुना है,
अगर मटका धर के लाएंगे तो चांद चपटी है जाएगी। 7 कोस को देवता, हम तो इंद्र को 2 चम्मच जल छोड़ते काम है जातो। अगर तेरे देवता को स्नान करानो है तो तू ऐसो कर कि यहीं जल की व्यवस्था कर, देवता से कह कि जल दे दे। कन्हैया ने मन से गंगा को पुकारा तो गिरिराज जी की तलहटी में गंगा प्रकट हो गई। मन से बुलाने के कारण उनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। बोलो मानसी गंगा मैया की। गंगा प्रकट हुई, स्नान कराया, गंधाक्षत पुष्प से पूजन किया, धूप दीप दिखाया, कोपर भर भर के भोग लगाया तो पूरा अन्न का पर्वत गिरिराज बाबा पा गए। मधुमंगल श्री दामा गौरमुख मनसुख तो बोले लाला कन्हैया, जब हम इंद्र की पूजा करते तो 15-15 दिन तक बासोड़ो खाते हो, तेरे भोजन भट्ट देवता ने तो प्रसाद ना छोड़ो। कन्हैया बोले मिलेगो, चलो परिक्रमा करके आवे। बोले दारी के भूखे भजन ना होए गोपाला ओ जाधरी तेरी कंठी माला, हमारे बस की बात ना है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, चलो तो आगे आगे कन्हैया, फिर ग्वालवाल, फिर गोपी, फिर गोप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोग भाव से बोलिए मेरे साथ और एक परिक्रमा माता की कीजिए। यहाँ से गेट से निकलना और यहाँ से आना, गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। जो फल वृंदावन में गोवर्धन में जाके मिलता है, आज गिरिराज बाबा भागवत के माध्यम से माता शीतला के मंदिर में पधारे हैं। तो आप सब एक से दूसरी परिक्रमा मत करना, मर्यादा है गिरिराज जी की। इतनी बड़ी परिक्रमा है कि एक ही परिक्रमा व्यक्ति एक दिन में कर पाता है। तो आप एक परिक्रमा करिएगा माता शीतला के साथ, इस मुख्य द्वार से निकल के और दक्षिण द्वार से प्रवेश करेंगे और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम गिरिराजाय नमः। हरे